इस गांव में मनीष नाम का सेठ का ढाबा था और इस ढाबे में सागर नाम का एक सीधा साधा आदमी काम क्या करता था और सेठ के ना होने पर सब कुछ वही देखा करता था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक ढाबे को अच्छे से संभाल लेना। चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं सब देख लूंगा। सेठ चला जाता है। सागर ढाबे पर काम कर रहा होता है। तभी एक ढाबे उनका रोज का ग्राहक आदित्य और सन्नी आते हैं। अरे सागर भाई, मेरा रोज का थाली लगाना। सनी भाई, आज मैं स्पेशल बिरयानी बनाया है, वो लगा दूं क्या? ठीक है, हम दोनों के लिए बिरयानी लगा दो। सागर उन लोगों को बिरयानी दे देता है और वो लोग खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बाबा खाने के लिए आते हैं। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, ये तो ढाबा है, यहाँ खाने को ही तो मिलता है। वो तो मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने बिरयानी बनाया है, आप बैठी, मैं लगता हूँ। सागर बाबा के लिए बिरयानी परोस देता है, बना कर लाता है। बाबा बिरयानी खा रहे होते हैं। तभी सेठ भी लौट आता है। अरे वो मेरे ना होने पर तू ढाबा अच्छा जगाता है। कभी बाबा बिरयानी खाकर सागर को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद बेटा, जो तूने मुझे भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद बाबा वहाँ से जाने लगता है। उनको जाते हुए देखा सेठ उनको रोकना है। अरे बाबा जी, बिना रुपए दिए कहाँ जा रहे हो? बिरयानी खाए हैं ना आपने? लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 10 रुपए हैं, यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सिर्फ 10 रुपए में थोड़ी ना बिरयानी मिलते हैं, बाकी के पैसे निकाले। कितने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तभी सागर बोलने लगता है। सेठ जी, इन बाबा को जाने दो, इनको खाए हुए बिरयानी के पैसे आप मेरे पगार से काट लीजिएगा। उसके बाद सेठ बाबा को जाने देता है। सागर, अभी मैं देखा तो तूने इसके पैसे अपने पगार से कटवाया है, पर मेरे जाने के बाद तू और कितने लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिला रहा होगा? मैं किसी को भी मुफ्त में नहीं खिलाता हूँ, और किसी को खिला भी हूँ तो इतना नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। वो मुझे नहीं पता, लेकिन तू इस तरह दूसरों को खाना खिलाकर मेरा नुकसान ही कर रहा है। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन भूखे को खाना खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम है। अपना पुण्य तू अपने पास रख, मुझे भाई पैसे कमाना है। अगर तूने अगली बार से किसी को भी मुफ्त में खाना खिलाया तो तुझे मैं काम से निकाल दूंगा। माफ करना सेठ जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। सागर बड़ा उदास होता है, क्योंकि सेठ की इतनी कमाई होती है और वो भूखे को खाना नहीं खिलाता। कुछ दिन बाद फिर एक बुद्धि अम्मा आती है, लेकिन आज सेठ भी ढाबे पर होता है। बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो अम्मा, खाने के लिए पैसे लाए हो या मुक्ति का ही खाने आ गए हो? पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो फिर जाओ यहाँ से। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि सबको मुफ्त खिलाने रहूं। सेठ जी, अम्मा के खाने के पैसे में दे दूंगा, उनको खान दीजिए। तेरी वजह से ही ये गरीब लोग बार बार मेरे ढाबे पर आ रहे हैं। तुझे अगर इतना शौक है खाना खिलाने का तो अपना ढाबा खोल लिया, अपने घर में इनको खिलाया कर। ठीक है सेठ जी, अम्मा को मैं अपने घर ले जाता हूँ। तुम मेरे से जवान लड़ाता है, जा, तुझे मैं ढाबे से निकल रहा हूँ आज से। कोई जरूरत नहीं तेरे जैसे लोग की। अब सागर अम्मा को अपने घर ले जाता है और उनको अपने घर में खाना खिलता है। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटा, और बहुत ही सच्चे मन के हो। तुमने मुझे खाना खिलाया। कोई ना माँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को मैं खाना खिला सकूं। इसीलिए मैं भी अपना एक ढाबा न सही, एक थैला खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। वैसे कितने पैसे चाहिए तुझे ठेले खोलने के लिए? मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरी उम्र होने को है और पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। मैं कुछ पैसे जमा करके रखा है बेटा, हो तो ले जा और अपना एक थैला खोल जिसमें गरीबों को बहुत ही कम रुपए में, या जिसके पास ना हो
उसको मुफ्त में खिलाया करना। बिल्कुल अम्मा, मैं सेठ के यहाँ पर बिरयानी बहुत अच्छे से बनाना सीख गया हूँ। अब से मैं 10 रुपए में लोगों को बिरयानी खिलाऊंगा, जिससे लोगों का पेट भर जाएगा। सागर अगले दिन अपना बिरयानी का ठेला लगा देता है, जिसमें वो लोगों को मात्र 10 में बिरयानी खिलाता है। भाई क्या तुम सच में 10 रुपए की बिरयानी दे रहे हो? जी बिल्कुल, 10 रुपए में मैं आप लोगों को चिकन बिरयानी दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, फिर मुझे भी दे दो एक प्लेट। उसके बाद सागर उसे ग्राहक को बिरयानी दे देता है और वह ग्राहक बड़े चाव से बिरयानी खाने। ग्राहक को उसकी बिरयानी बड़ी पसंद आती है। अरे वो भाई, 10 रुपए में इतने स्वादिष्ट बिरयानी, मुझे समझ नहीं आता तुम इसे 10 रुपए में कैसे दे देते हो। ये तो मैंने सेवा करनी शुरू की है जी, इसलिए सिर्फ 10 रुपए में दे देता हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग सागर के यहाँ 10 के बिरयानी खाकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन सेठ, जिसका ढाबा अब कम चलने लगा था, वो इस बात पर बहुत दुखी हो रहा था। सच में इस सागर ने तो 10 रुपए में लोगों को बिरयानी देना शुरू कर दिया। इसे खुद तो कमाई से कोई मतलब है नहीं, और हम जैसे लोग जो ढाबे में इतना रुपया लगाकर बैठे हैं, वो हमें नहीं कमाने देगा। ऐसे ही सागर के पास लोग बहुत ज्यादा खाने आया करते। एक दिन सागर घर का जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है, जो सेठ ने करवाया था। ऐसे में उसका दोस्त सुनील उसकी मदद करता है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन तुम्हें आराम करना होगा और तुम ठीक हो जाओगे। बात वो नहीं है, समस्या बस इतनी है कि मैं जो लोगों को 10 रुपए में बिरयानी कहते थे, उनका क्या होगा। तू सबकी चिंता मत कर, तू अपनी सोच। जब तू ठीक हो जाएगा तब फिर से तो अपना ठेला लगा लेना। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। तू एक काम करना, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो तब तक तू मेरा ठेला चला ले। मैं कैसे तेरा ठेला चला लूंगा? अरे क्यों नहीं चला सकता, बस कुछ ही दिन की तो बात है। चल, तू इतना बोल रहा है तो तेरी बात मान लेता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, 10 रुपए में ही लोगों को बिरयानी खिलाना, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद सुनील उसकी बात माने जाता है। सुनील अगले ही दिन ठेला लगा लेता है और 10 में लोगों को बिरयानी खिलाता है। 10 रुपया तो बहुत कम है, कम से कम भी नहीं तो बिरयानी 20 रुपए का तो होना ही चाहिए। सागर तो बेवकूफ है, उसे ये पता ही नहीं कि कौन सी चीज कितने रुपए में बेचनी चाहिए। सुनील के मन में अब लालच आ गया था। वो सागर की तरह लोगों के भले के लिए खाना खिलाना नहीं चाहता था। कल से मैं 20 रुपए के बिरयानी बेचने लगूंगा। बाद में मैं उस सागर को समझा दूंगा। और वैसे भी जब सागर को रुपए दिखाई देंगे तो वो समझ ही जाएगा कि मैंने सही किया है। सुनील ऐसा सोचकर अगले दिन से ही 10 की जगह 20 की बिरयानी देने लगता है। लेकिन जो लोग वहाँ रोज ही 10 में खाते थे, उन्हें वो महंगा लगता है। सागर तो हमें 10 रुपया मैं बिरयानी खिलाता था, तुम 20 रुपए में खिला रहे हो। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना खिला रहा हूँ भैया, मुझे भी तो सागर नहीं कहा है। लेकिन सागर तो कहता था कि वो हमेशा 10 रुपया में ही बिरयानी खिलाएगा। अरे उसे भी तो कुछ बचना चाहिए, 10 रुपए में क्या ही बचेगा। आपको खाना हो तो ठीक, नहीं तो कहीं और देख लीजिए। मजबूरन ही सारे लोग सुनील के पास बिरयानी खाने लगते हैं और इस तरह सुनील काफी रुपए अपने जेबार में डालता जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद सागर ठीक हो जाता है और अपना खिलाओ खुद लगता है। तब उसके पास ग्राहक जाकर शिकायत करते हैं। भाई सागर, तुमने आखिरकार अपने बिरयानी बहुत बढ़ा दिए हैं। मैंने रुपए बढ़ा दिए? ये कब से बढ़ा दिए मैंने? मैं तो आज भी आपको 10 रुपए में ही खिला रहा हूँ। लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। भाई हम तो रोजाना 20 रुपए में बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन मैंने तो सुनील से कहा था कि 10 रुपए में ही बिरयानी दिए जाएं। और वो सुनील तो हमसे ये कह रहा था कि तुमने कहा है 20 रुपए में बिरयानी बेचने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी उससे बात करता हूं। सुनील, तुमने लोगों को 20 रुपए में बिरयानी देना शुरू कर दिए। हाँ तो और क्या करूं, तुम खुद ही सोचो ना, 10 में बिरयानी देंगे तो हमें क्या ही बचेगा। मुझे जो भी बच्चे,
लेकिन यहाँ काम से कम 100 लोग तो बिरयानी खाकर जाते हैं और तू उनका पेट पर लात मार रहा है। अरे तुम पागल हो, जैसी बातें मत करो। इस तरह कोई अपना धंधा चलता है वाला? तूने लोगों के साथ गद्दारी किया है सुनील। धंधा चल या ना चले, लोगों का पेट भरना चाहिए और उससे जो मुझे 200-400 मिलता है उसे मैं खुश हूं। अब से मैं अकेले ही अपना दुकान देख लूंगा, तो यहां से जा। उसके बाद सुनील वहां से नाराज होकर चला जाता है। ऐसे में उसे सेठ का ढाबा पड़ता है, जहां पर सेठ उसको अपने पास बुलाता है। क्या हुआ, आज अपना सस्ता वाला ढाबा नहीं खोला गया? क्या सेठ मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ, सही तो पूछ रहा हूँ। तुम सस्ते में ही तो बिरयानी हो। नहीं हो, मेरा दुकान है और ना ही मैं सस्ते में खिलाना चाहता हूँ। वो तो उसे सागर को बड़ी बड़ी है लोगों को सस्ते में खाना खिलाने का। उसकी बातें सुनकर सेठ को लगता है ये उसे सागर से झगड़ा करके आया है। ये सही समय है, इसे अपने ढाबे पर रख लेता हूं। क्या सोच रहे हो सेठ जी? अरे सुनील, तुम चिंता मत करो, तुम हमें अपने ढाबे पर रखूंगा। बस तुम्हें एक काम कर रहा होगा, तुम्हें उस सागर को किसी तरीके से मरवाना पड़ेगा। क्या मरवाना पड़ेगा? हाँ, अगली बार भी मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन किसी तरह से वो जिंदा बच गया। ये सब सुनते ही सुनील के पैरों तरह जमीन खिसक जाती है और सुनील जल्दी से गांव वालों को और सागर को बुला लेता है। सारी बातें उसको बता देता है। भले सागर ने मुझे अपने दुकान से निकाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा दोस्त है, तो इतने काम में बिरयानी जरूर भेज रहे हैं। पर लोगों की भलाई के लिए मैं तो उसकी सोचकर 20 रुपए का बिरयानी बेचने चला था। मैं ये नहीं सोचा था सेठ कि तुम इतना गिर जाओगे। अरे आखिर क्यों ना करूं? तुम्हारी वजह से ना मेरा ढाबा चल रहा है, ना मेरा धंधा चल रहा है। सेठ की एक घटिया सोच देखकर गांव वाले भड़क जाते हैं। सागर तो अच्छा काम कर रहा था, तुम्हें अगर नुकसान हो रहा था तो तुम्हें कोई और उपाय निकालना चाहिए था ना। उसका एक्सीडेंट करवाना ये तो बहुत ही घटिया बात है। बताओ सागर, हम सब तुम्हारा साथ देंगे और अभी इस सेठ को सजा दिलवाएंगे। नहीं, आप सब लोग इसके यहाँ से खाना खाना बंद कर दीजिए, तभी अकल आएगी। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और आगे से सेठ के यहाँ से खाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब सागर भी सुनील को अपना साथ रख लेता है और दोनों मिलकर लोगों को अपना बिरयानी खिलाने लगते हैं। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में नीरज बिहार समस्तीपुर से, सुनील झारखंड से, सागर और आदित्य नेपाल से, सनी उड़ीसा से, मुस्कान और रिया बिहार से। मैं कमेंट किया था तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं आपका नाम अगली वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।